students, welcome back to my channel. Today in this lecture we are going to solve one more interesting question. I hope you all are preparing well for NEET and JEE exam. जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बीच में अटकते हैं, तो हम धीरे धीरे करके वही तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं. I have taken this question from work power energy. Let's first read the question. The question says, if kinetic energy increases by 3%, then momentum will increase by. उन्होंने बोला अगर काइनेटिक एनर्जी 3% से इंक्रीज कर जाएगी तो मोमेंटम कैसे इंक्रीज करेगा. अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज देयर बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. If a particle of mass m is moving with some velocity v, the kinetic energy of the particle would be half mv square. Now, what the momentum is? Again, the same particle mass of mass m and moving with the same velocity v. The momentum of the particle will be the product of mass and its velocity. That is, p is equals to mv. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन भी होता है. फर्स्टली मैं तुम्हें वो रिलेशन निकालना सिखाती हूँ, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और क्वेश्चन में फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले एक स्लाइड ले लेते हैं. यस, सो हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड मोमेंटम दैट इज पी इज इक्वल्स टू एम वी. हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं. वेलोसिटी क्या बन जाएगी? पी अपॉन एम. मैं इसी वेलोसिटी के वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम और वेलोसिटी की जगह पे हमने लिख दिया है p अपॉन m और इसका आ जाएगा स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करते हैं. इट वुड बी हाफ m p स्क्वायर, डिनोमिनेटर में m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा. सो द काइनेटिक एनर्जी वुड बी p स्क्वायर अपॉन 2m. तो काइनेटिक एनर्जी का एक यहाँ रिलेशन आ गया है हमारे पास, जो कि रिलेशन है मोमेंटम के साथ और मास ऑफ द पार्टिकल के साथ. यही रिलेशन हम अभी यूज करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में. सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन अगेन. द क्वेश्चन सेज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 3%. जब भी ये क्वेश्चन करना है आप लेट कर लो कि हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इट वाज 100. अगर 3% से इंक्रीज हो गया तो मतलब हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 3% इंक्रीज किया है, मतलब प्लस करेंगे हम किसमें? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में. तो 3% का इंक्रीज मतलब ये 3 आ जाएगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 100 का. तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 103 की, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास बन गया 103 एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 100. अच्छा, हमें तो मोमेंटम का चेंज बताना है. तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन अभी हमने देखा था, इट वाज p स्क्वायर अपॉन 2m. यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और p की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो पहले तो इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं. जब इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, मास का तो चेंज नहीं हो रहा, तो हम काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल लिखेंगे. Similarly, final momentum में we will substitute kinetic energy final of the particle. So the momentum, initial momentum of the particle is 2m. Kinetic energy initial I have taken it as 100, and final momentum of the particle is under root 2m, and the final kinetic energy I have came across is 103. Now हमें निकालना है percentage change of momentum. अब परसेंटेज चेंज, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज अगर निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है. अगर मैं यहाँ चेंज ऑफ एक्स की बात करूं लेट से, तो वो आ जाएगा चेंज ऑफ एक्स अपॉन एक्स इनिशियल इनटू 100%. यहाँ अगर हमने परसेंटेज चेंज मोमेंटम का निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100%. और चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे? p फाइनल माइनस p इनिशियल, नीचे है p इनिशियल इनटू आ जाएगा 100%. p फाइनल की वैल्यू क्या है? यही वाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अंडर रूट 2m इंटू 103 माइनस इनिशियल मोमेंटम है 2m इंटू 100, डिनोमिनेटर में अगेन इनिशियल मोमेंटम दैट इज अंडर रूट 2m इंटू 100 इंटू 100%.
बच्चे अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनटीए आपको कभी भी मैथ्स में तो जज नहीं करेगा, मींस आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी रखेगा वो। और अगर कैलकुलेशन में इजी है तो कभी भी क्वेश्चन को ना, जब आपको कैलकुलेशन में आपको लगे कि यार कैलकुलेशन में को क्वेश्चन के बीच में ही सॉल्व करने का मतलब हो रहा है, तो आप क्वेश्चन के बीच में कभी भी कैलकुलेशन सॉल्व मत करो, एकदम उसे लास्ट में रखो। जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो काफी सारे फैक्टर्स है जो कि कॉमन है, लाइक न्यूमिनेटर में हम √2m को कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे हमें मिलेगा √103, यहाँ मिलेगा √100, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास √2m रखा हुआ है और एक रखा हुआ है √100 और यहाँ आ जाएगा 100%। तो √2m न्यूमिनेटर में भी √2m डिनोमिनेटर में भी है, ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा √103 माइनस √100 अपॉन √100 इंटू 100%। अच्छा, √103 माइनस √100 की वैल्यू तो भी नो, दैट इज 10। अच्छा, √100 का मतलब हम इसे लिख सकते हैं √10 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √100 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 10। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी √100 है, इट वुड अगेन कम टू बी 10 इंटू आ जाएगा 100%। ये तो सोल्व हो गया, बट √103 की वैल्यू को सोल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक है √103 को हम ऐसे लिख सकते हैं √100 प्लस 3। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब ये ट्रिक है हमारे पास, जब भी अंडर में 100 प्लस 3 अगर आ गया है तो मैं इसको लिख सकती हूँ √100 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू √100। ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमारे पास दो चीजों का एडिशन था अंडर में, मैंने पहली चीज का अंडर अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, प्लस सेकंड जो लिखा हुआ है 3 उसको मैंने एज इट इज लिखा, इसके डिनोमिनेटर में 2 डाला और फर्स्ट टर्म जो थी √100 की उसको मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, √100 की वैल्यू भी नो, दैट इज 10, तो ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 10, इट वुड बी 10 प्लस। अच्छा, 3/2 तो वी ऑल नो ना, दैट इज 1.5, तो 3/2 की जगह मैंने लिख दिया 1.5, डिनोमिनेटर में है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं अब 10 प्लस 0.15, ये जो नीचे का 10 है ये भी एक पॉइंट दे देगा इसे, तो √103 की वैल्यू आ गई है 10.15। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में। आप रूट की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली ऐसे निकाल सकते हो, और ये वाली वैल्यूज हमारे पास काफी हद तक ठीक आएंगी हमारे नीट के क्वेश्चंस को सोल्व करवाने के लिए। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √103 की जगह पे वी सब्स्टिट्यूट इट एज 10.15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100%। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट वुड बी 0.15 अपॉन 10 इंटू 100%। अच्छा, ये आ गया 15 अपॉन 10 था ही, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 और आ जाएंगी इंटू 100%। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, इट वुड बी 15 अपॉन 10%, दैट इज 1.5%। देखा कितना इजी था। इसका मतलब ये है, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को 3% इंक्रीज करा तो हमारा जो मोमेंटम इंक्रीज करेगा इट विल इंक्रीज बाय 1.5%। ये क्वेश्चन भी अगेन हमारे पास इजी था, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, हमें सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए था, या उससे भी पहले हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का बेसिक पता होना चाहिए था। मेरे को बेसिक पता था, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और उसके बाद इसी फॉर्मूला को क्वेश्चन में हम यूज कैसे करेंगे हमने वो चीज देखी। बच्चे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और पेपर में भी उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको फेमिलियर लगने लग जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये सिर्फ वर्क पर एनर्जी में नहीं, ये सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास फिजिक्स में बहुत जगह पर यूज होता है। इधर वो काइनेमेटिक्स में है, इधर वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, इधर वो हमारे पास फ्लूइड्स वाले टॉपिक में है। हर जगह पे, इवन कोलिजन में भी ये सारा टॉपिक हमारे पास रिपीट होता है। तो अगर एक जगह पे आप किसी चीज को समझ रहे हो, किसी चीज को सीख रहे हो, तो बच्चे उसको उसी पर्टिकुलर टॉपिक तक बाउंड नहीं करना, वो टॉपिक हमें हर एक पॉइंट में कहीं पे भी यूज आ सकता है।
तो हम यूज में कब लेकर आएंगे, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स के साथ जुड़े रहिए। जितने ज्यादा देर तक बुक्स के साथ जुड़े रहेंगे, आप उतने ज्यादा देर तक स्टडी के साथ टच में रहेंगे और उतनी देर तक हमारे दिमाग में टॉपिक बसा रहेगा। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू।